हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे मीराबाई के जीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिस्ट्री 12th क्लास में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि मीराबाई की जीवन वृत्त को प्रस्तुत करें या मीराबाई की जीवनी के बारे में आप क्या जानते हैं। इस लिहाज से, बोर्ड के लिहाज से यह प्रश्न बहुत ही भिविया है। 2023 के लिए बहुत ही भिविया प्रश्न है, तो इस वीडियो को देखिएगा और समझते चलिए। तो हम लोग बगैर टाइम बात किए हुए, टाइम गंवाए हुए बात करते हैं वीडियो पे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म जो है, उनके पिता का नाम राजा रतन सिंह थे। तो इस बात को आप लोग लिखिएगा कि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजा रतन सिंह के घर में हुआ था। उसके बाद जो है, उनके गुरु का नाम रैदास जी थे। उनका गुरु जो था वो रैदास जी था। और मीराबाई सगुन भक्तिधारा के कवित्री थी। कृष्ण सगुन भक्तिधारा कृष्ण जी के थी, कृष्णपंथी वह कवित्री थी। कृष्ण जी के बारे में ही उनका रचना था। उनके भक्ति करने के लिए ही वो तत्पर तैयार रहती थी। आगे लिखेंगे कि मीराबाई जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसमें कृष्ण के प्रति क्या होता गया, कृष्ण के प्रति भक्ति भाव धीरे धीरे जागृत होती गई, यानी अध्यात्म की तरफ वह धीरे धीरे बढ़ता ही गया। तो ये पॉइंट को लिखेंगे और ध्यान रखिएगा कि जब इस प्रकार के आंसर लिखिएगा तो उसमें जो जो भिविया पॉइंट्स आएंगे उसको आप लोग कलम से हेड क्या करिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा। जैसे उनके पिता का नाम, उनका जन्म, उसका शादी किससे हुआ, उनका गुरु का नाम गुरु रैदास जी थे। इस सब पॉइंट को आप लोग हाईलाइट करने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब मीरा बड़ी हो गई, मीरा जी जब बड़ी हो गई तो उनका शादी किया गया, और शादी बड़ी धूमधाम से किया गया। किसके साथ? सिसोदिया वंश के महाराजा भोजराज के साथ। क्योंकि यह एक राजकुमारी थी। शुरू में जो है यह राजकुमारी थी। आगे चलकर ये कृष्ण भक्ति में लीन होकर के क्या करता है, घर बार को अपना त्याग देती है। लेकिन यह राजा रतन सिंह की जो है क्या थी, पुत्री थी। तो इस राज से वह राजकुमारी थी, तो इसका शादी भी जो है एक अच्छे घराना में ही होना था। इसलिए उनका शादी सिसोदिया वंश के महाराजा भोजराज के साथ किया गया। भोजराज जो है महाराणा संगा के पुत्र थे। विवाह के बाद इसका भाग में ही लिखा था विधवा होना, नियति ने साथ नहीं दिया। अतः कुछ ही समय के बाद ही इनकी पति का क्या हो गया, देहांत हो गया। पति के मर जाने के बाद भी मीराबाई अपनी श्रृंगार नहीं उतारी, सिंदूर करती रही। और लोग का जो है कहने पर वो कहती थी कि कृष्ण ही मेरा पति है, अर्थात मन ही मन वह कृष्ण को अपना पति मानने लगी थी। आगे बढ़ते हैं। जब इस प्रकार के व्यवहार उसके घर वाले देखे, उनके ससुराल के लोग देखे, तो उन्हें यह राज नहीं आया, पसंद नहीं आया। अतः कई बार उनके ससुराल के लोग उन्हें विष देकर के मारने की कोशिश भी की। आगे बढ़ते हैं। जब इस प्रकार से उसके घर वाले उनके साथ व्यवहार करने लगा तो उसे अंतिम में अपना घर राजपाट को क्या करना पड़ा, त्यागना पड़ा और छोड़ करके वृंदावन जाना पड़ा। वे वहां जाकर के साधु संत के मंडली में शामिल हो गई और कृष्ण के भक्ति में दिन रात क्या विलीन रहने लगी। वहीं पर वह रह करके कई प्रकार की रचनाएं की और इस प्रकार से वो कृष्ण भक्ति के नाम से जाने जाने लगी। कृष्ण भक्त के नाम से इतिहास में प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी बात के साथ आप लोग इस तरह से आंसर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।